अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़िंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं। सऊदी अरब में एक लड़की की शादी थी। मगरिब की नमाज के बाद इसका मेकअप वगैरह किया गया जैसा कि दुल्हन को सजाया जाता है। इस असना में इस लड़की ने इशा की अज़ान सुनी। इसने नीचे जाने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ना मुनासिब समझा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो लड़की की माँ हैरत से इसे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? मेहमान तुम्हें देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हारे मेकअप और बनाव सिंगार का क्या होगा? ये तो सारा पानी से धुल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें नमाज ना पढ़ने का हुक्म देती हूँ। और कहा, वल्लाह अगर तुमने अभी वुज़ू किया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। बेटी ने कहा, अल्लाह की कसम मैं यहाँ से तब तक ना जाऊँगी जब तक नमाज अदा ना कर लूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती। इसकी माँ ने कहा, मेहमान तुम्हें मेकअप के बगैर देखकर क्या कहेंगे? वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम किसी को भी अच्छी नहीं लगोगी। लड़की माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, आप इसलिए परेशान हो रही हो कि मैं लोगों की नज़र में खूबसूरत नहीं लगूंगी, लेकिन मैं तो अपने पैदा करने वाले की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। लड़की ने वुज़ू किया जिसकी वजह से इसका सारा मेकअप उतर गया, लेकिन इसे मेकअप ख़राब होने का कोई अफसोस नहीं था और ना ही लोगों के अच्छा बुरा कहने का कोई ख्याल था, क्योंकि इसे लोगों से ज़्यादा अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना था। इसने नमाज शुरू की और हालत सजदा में वो लुत्फ़ पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसे तो पता भी नहीं था कि ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सजदा होगा। जी हाँ, मेरे मोहतरम मुकर्रम कायरीन कराम, वो लड़की हालत सजदा में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। क्या खूबसूरत और अजीम इख्तिताम था। वो अल्लाह को करीब करना चाहती थी। अल्लाह पाक ने उसे इस हालत सजदा में अपने करीब किया जहाँ हर मुसलमान अल्लाह के करीब होता है। अगर आप में से कोई इस लड़की की जगह होता तो क्या करता? निहायत माजरत के साथ यकीनन नमाज को ही छोड़ा जाता, जबकि ज़िंदगी का एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। अगर मैं और आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो सबसे पहले फरमाबरदारी इसकी है। दुनिया के कामों का भी इनकार नहीं किया जा सकता, पर दुनियावी कामों के लिए अल्लाह को, जिसने पैदा किया और मारेगा और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा, भूल जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह पाक हम सबको, आपको, सब दोस्त अहबाब को नमाज की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआओं में याद रखिएगा।